थीटा, वेगा, डेल्टा, गामा, रो और न जाने क्या क्या टंग ट्विस्टर्स अगर आपने सुने हैं ऑप्शंस में और आप कंफ्यूज रहते हो कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ये सब चीजें क्यों बार बार सुनते रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये सारे ऑप्शन ग्रीक्स मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये पूछोगे कि ये ऑप्शन ग्रीक्स को जान के मैं करूंगा भी क्या। तो जो ऑप्शन के प्रीमियम्स होते हैं ना, काफी फैक्टर्स उनको इंपैक्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, या मे बी एक स्ट्रैटेजी में ट्रेड करते हो जैसे आयन फ्लाई एंड व्हाट नॉट, तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आप यूज कुछ भी एक करो या दो करो, दैट इज कंप्लीटली ओके, बट ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली एटलीस्ट कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन विद आवर फर्स्ट ऑप्शन ग्रीक विच इज डेल्टा। अगर मैं आपको डेल्टा समझाना चाहूं तो ये एक्चुअली काफी सिंपल है। अगर मैं प्रीमियम चेंज को देखूं वर्सेस द चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट, उसको हम डेल्टा कहते हैं। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर एक स्टॉक है एंड वो स्टॉक 10 रुपए से 20 रुपए चले जाता है एंड जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 10 रुपए से सिर्फ 15 रुपए जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक 10 रुपए मूव हुआ बट जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो सिर्फ 5 रुपीज मूव हुआ। तो बेसिकली क्या हम ये कह सकते हैं कि उसका जो डेल्टा है वो 0.5 है, बिकॉज एवरी 10 रुपी के मूव के लिए वो ऑप्शन सिर्फ 5 रुपीज बड़ा है, राइट? वैसे ही अगर 100 रुपीज का मूव आ गया तो वो ऑप्शन प्रोबेबली 50 रुपीज बढ़ेगा, अगेन गिविंग अस अ डेल्टा ऑफ 0.5। अभी आप ये सेम चीज उल्टे दिशा में भी यूज कर सकते हो। अगर एक स्टॉक का प्राइस 200 रुपए चल रहा है और वो 100 रुपए तक गिर जाता है वर्सेस जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 100 रुपए से सिर्फ 50 रुपए गिरता है, अगेन आपको डेल्टा मिलता है 0.5 का। तो वेरी सिंपली आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेल्टा क्या होता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक विच इज थीटा। थीटा ऑप्शन सेलर्स का काफी अच्छा फ्रेंड होता है और ऑप्शन बायर्स का वर्स्ट एनिमी होता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं एंड आप रिगार्डलेस अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको और केयरफुली सुनना चाहिए, एंड अगर आप ऑप्शन बायर हो मे बी आपको और ज्यादा केयरफुली सुनना चाहिए, बिकॉज थीटा इज नॉट योर फ्रेंड। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे एक्सपायरी नियर बाय आते रहती है वैसे जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी कम होते जाता है। अगर प्राइस में कुछ इंपैक्ट नहीं आया है तो भी, यानी स्टॉक के प्राइस में कुछ इंपैक्ट नहीं भी आया है तो भी ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो कम होते रहता है। ये क्यों होता है? बिकॉज एक टाइम भी फैक्टर होता है, टाइम टिल एक्सपायरी जो फैक्टर है उसे हम थीटा कहते हैं। जितना ज्यादा टाइम बीत रहा है उतना ज्यादा ऑप्शन भी डीके होते रहेगा। और ये ऑप्शन बायर्स का एनिमी क्यों है और ऑप्शन सेलर्स का फ्रेंड क्यों है, ये मैं डिस्कस करना चाहूंगा अभी आपके साथ। तो लेट्स अज्यूम कि जो स्टॉक का प्राइस है वो 100 रुपए है एंड जो स्ट्राइक प्राइस पर आप ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से आपका बुलिश व्यू है और आपने कॉल बाय किया है 100 के स्ट्राइक प्राइस का एट ₹10। एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी अगर स्टॉक 100 पर ही रहा, आपका जो 10 रुपए का प्रीमियम है वो कंप्लीटली 0 हो जाएगा, एंड दैट इज वाई एज एन ऑप्शन बायर आपके लिए ये 10 रुपए का लॉस हो सकता है। सेम वेज आपको किसी ने तो ऑप्शन बेचा होगा, करेक्ट? वैसे ही अगर ऑप्शन सेलर है और प्राइस वही का वही है और एक्सपायरी 100 पर ही हो गई, तो एज एन ऑप्शन सेलर जो 100 का स्ट्राइक प्राइस उन्होंने सेल किया हुआ है, वो जो 10 रुपए का प्रीमियम है वो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। इसीलिए एज एन ऑप्शन सेलर आपका थीटा बहुत अच्छा दोस्त है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक विच इज वेगा। आई एम प्रिटी श्योर अगर आपने इवेंट्स के आसपास ट्रेडिंग की है जो काफी सारे ट्रेडर्स करते हैं, जैसे बजट हो गया, इलेक्शंस हो गए, या कोई लेट्स से यूक्रेन रशिया का जो टेंशन चल रहे थे तभी काफी वोलेटिलिटी बढ़ गई थी, आपने नोटिस किया होगा जो प्रीमियम्स है वो वेरी क्विकली बढ़ते हैं और घटते हैं। व्हाई इज दिस? दिस इज बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी चेंज। आपने नोटिस किया होगा जैसे ही बजट आते जा रहा है, लेट्स से मे बी जस्ट अ वीक बिफोर 1 फेब जब जनरली बजट होता है, प्रीमियम्स काफी ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं इन दी एंटिसिपेशन ऑफ अ बिग मूव। तो यहाँ पे वेगा क्या होता है? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इसे हम कहते हैं, क्योंकि अजम्पशन मार्केट का ये है कि एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है बिकॉज ऑफ वॉट एवर न्यूज गवर्नमेंट जो मे भी निकाल सकती है एंड मार्केट को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। तो ऐसे ही बड़े बड़े नॉन इवेंट्स के पहले आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल से काफी ज्यादा ऑप्शन प्राइसेस प्राइस्ड होते हैं। जैसे ही वो इवेंट खत्म हो जाता है आपको देखने को मिलेगा बहुत क्विक एक कोलैप्स आता है ऑप्शन के प्रीमियम से, एंड ये भी एक फैक्टर है जो प्रीमियम को इंपैक्ट करता है विच इज द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक विच इज गामा। अभी गामा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसके बारे में आप ध्यान से सुनना। तो जो डेल्टा में चेंज होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक डेल्टा जब 0.5 से 0.7 जाता है
उस चेंज को हम गामा कहते हैं। तो ये मेजर करना भी बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली नियर एक्सपायरी। अगर आपने देखा होगा कि बहुत क्विकली स्पाइक्स आते हैं ऑप्शन में, एक 5 रुपए का ऑप्शन वेरी क्विकली 100-200 पर भी चले जाता है कुछ ही मिनटों में, 10-15 मिनट में। ये क्यों होता है? बिकॉज बाकी सारे फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं ऑप्शंस को वो सारे चले जाते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज थीटा जो है एक्सपायरी के दिनों पे बहुत ही कम होता है, तो दैट इज वाई जो मेजर इम्पैक्ट पड़ता है वो डेल्टा का पड़ता है, एंड डेल्टा वेरी क्विकली बदल सकता है। दैट इज वाई गामा ऑल्सो इम्पैक्ट्स द ऑप्शन प्रीमियम्स। तो चेंज ऑफ डेल्टा वेरी क्विकली होता है ऑन एक्सपायरी डे, एंड दैट इज वाई यू शुड नो अबाउट गामा। अगर मैं वेरी सिंपली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एज अ ऑप्शन सेलर ये आपका बहुत ही बड़ा एनिमी हो सकता है, एंड एज एन ऑप्शन बायर ये आपका बहुत ही बड़ा फ्रेंड हो सकता है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी वेरी क्विक मूव्स के वजह से प्रीमियम 5 रुपए से 50 रुपए इन नो टाइम हो सकता है, एंड दैट इज वाई ऑप्शन बायर का ये फ्रेंड है, बिकॉज आपको प्रॉफिट्स चाहिए, प्रीमियम बढ़ने चाहिए, वेयर ऑप्शन सेलर का ये वर्स्ट एनिमी हो सकता है, बिकॉज एज एन ऑप्शन सेलर आपको चाहिए कि प्रीमियम घटे ना कि बढ़े। एक और ऑप्शन ग्रीक होता है विच इज रो, बट मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज इंडियन मार्केट्स में रो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। तो आपने ये सारी चीजों के बारे में सुन तो लिया, बट आपको सारी चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो गामा के बारे में जो आपका फ्रेंड है उसके बारे में जानना जरूरी है, एंड थीटा के बारे में जानना बहुत जरूरी है जो आपका एनिमी है। एंड कुछ और चीजें अगर आपको कॉन्सेप्चुअली भी पता है तो भी बिल्कुल ठीक है, आपको सारी की सारी चीजें डेली यूज में प्रोबेबली नहीं आए, विच इज कंप्लीटली ओके, एंड सेम गोज फॉर ऑप्शन सेलर्स एज वेल। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.